हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग बोल रहे थे कि एचपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसके आपको रिव्यूज़ दूँ। अब ठीक है, हम उस पेपर को थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो, अभी तक जो पेपर हुआ था इससे पहले वाला वो ऑब्जेक्टिव पेपर था, बट दिस वन इज़ सब्जेक्टिव पेपर। 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर था। लेट्स सी इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे अटेम्प्ट करने थे। यहाँ पे पहले इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस ही देख लो ताकि आप नेक्स्ट के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर सको खुद को। ना देखो, ये जो पेपर है इसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए इज़ कंपलसरी, उसमें हर एक क्वेश्चन करना था। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना था। देखते हैं कैसे। इन टोटल किसी भी कैंडिडेट को 5 ही क्वेश्चंस करने थे, जिसमें जो क्वेश्चन 1 है वो कंपल्शन था और बाकी में से एक एक चूज़ करना था। अब इसमें क्या है, वर्ड लिमिट्स भी देखनी थी कि वर्ड लिमिट्स जो दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है उसके। चलो, और इसमें एक और चीज़ थी, अगर कोई क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑफ एनी काइंड तो इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वन के आगे पार्ट्स हैं ए बी सी। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का था। क्वेश्चंस देख लो आप कैसे हैं। प्रूव दैट द एडिशन ऑफ 2 वेलोसिटीज कैन नॉट एक्सीज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब बहुत आपको मतलब ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको हर एक टॉपिक की डिटेल नॉलेज चाहिए थी। क्वेश्चंस देखो यहाँ पे किस तरह के हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, दिस इज कंपल्सरी। इसमें है 5 क्वेश्चंस और हर एक 8 नंबर का है, तो 8 × 5 40 मार्क्स का। तो ये वाला सेक्शन हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो ये है क्वेश्चन 2। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं, ए बी एंड सी। अब तीनों में से आपको एनी वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फ्रॉम दिस सेक्शन। क्वेश्चंस भी देखो किस टाइप के हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3, इसमें से भी आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर क्वेश्चन 4, इसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सॉरी, दिस वन इज कंपल्सरी, ये सेक्शन ए ही था पूरा। देन कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको हर एक में से एक अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। देखिए, जैसे यहाँ 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, तो 5th क्वेश्चन के देखिए 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई, 5 पार्ट, हर एक 8 नंबर का है। तो आपको कोई भी एक टॉपिक देख लीजिए जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, वो देख लीजिए। जैसे सपोज दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है जिनकी सेम वेवलेंथ है, एंड प्रूव दैट विच हैव द हायर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेटर एनर्जी है, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स पे ग्रेटर एनर्जी कैसे है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये इजी था, ये हो भी सकता है। उसके बाद जिसको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, न्यूमेरिकल्स भी है यहाँ पे 2। चूज़ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होते हैं और उनके स्टेप वाइज नंबर भी अच्छे मिलते हैं। जैसे ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें इंटीग्रेटर। देखो, ओपएम के क्वेश्चंस मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को पता भी है कि ओपएम क्या होता है। ओपएम के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, इजी होते हैं, बहुत इजी। अगर आप एक बार ये टॉपिक करके जाओगे तो आपके 8 नंबर वहाँ पक्के। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपको जस्ट बता रही हूँ सो दैट यू कैन नो कि कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे अब क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में के भी 5, क्वेश्चन 6 के भी आपके 3 पार्ट हैं, इनमें से कोई एक चूज़ करना है। जैसे एलएस कपलिंग का एक क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 7 में से भी आपको चूज़ करना है। उसके बाद क्वेश्चन 8 में से भी एक चूज़ करना है। अब यहाँ देखो, मैंने जो अभी आपको सीरीज़ करवा रही हूँ उसमें मैंने बताया था ना, एफईटी और बीजेटी 2 टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एफईटी नहीं करवाया था यहाँ, तो ये देखो उसी पे क्वेश्चन है कि एफईटी क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, और बीजेटी। तो इस टाइप के यहाँ 8 क्वेश्चंस आपके कवर होगी।
तो इस बार जो आपका पेपर था दैट पेपर इज़ सब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट जो पोस्ट आएगी उसमें किस टाइप का पेपर देने वाले हैं वो तो देखो कोई भी नहीं जानता एक्सेप्ट बोर्ड। तो आप दोनों ही तरह से प्रिपेयर रहिए कि एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर भी आ सकता है, दोनों के अकॉर्डिंग तैयार रहिएगा। किसी भी तरह का पेपर आए हाँ अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो जो लोग टॉपिक्स को जस्ट ऊपर ऊपर से देखते हैं वो ऊपर ऊपर से देखना छोड़ दो, पूरा टॉपिक डिटेल में करो। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कोई भी टॉपिक +2 क्लास में से +1 क्लास में से नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स आपके बीएससी एमएससी बेस से ही बेस्ड है। सो ये था आपका, बस ये वाला टॉपिक है, ये आपका +1 क्लास का है, बट इसमें भी थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे थोड़े ज़्यादा ही लगेगा। इसके बाद आप देख लीजिए, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अभी तो खैर कोई वैकेंसी भी नहीं है, सो अभी एचटेट की ही तैयारी करवा रही हूँ मैं, नेक्स्ट एचटेट की 2025 में जो होने वाला है नवंबर दिसंबर में। आप उसके लिए सीरीज़ देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो प्लीज़ पूछिएगा मुझसे।